कभी कभी हम बाहर से बड़े शांत और खुश लगते हैं, पर अंदर ही अंदर एक आवाज कह रही होती है, रुक मत, वरना तू पीछे छूट जाएगी। कुछ ऐसा ही हुआ जंगल की सबसे फुर्तीली गिलहरी चिक्की के साथ। वो हर दिन दौड़ती थी, कभी पेड़ों पर, कभी टहनियों पर, हमेशा कुछ न कुछ खोजती रहती। सब उसे खुश समझते थे, पर अंदर उसके एक शोर था जो हमेशा उससे कहता था, तू कुछ सही नहीं कर रही, बाकी सब तुझसे आगे हैं, रुक मत, वरना पीछे रह जाएगी। वो शोर हर दिन और तेज होता गया, यहाँ तक कि एक दिन वो थक कर रुक गई। कानों में सन्नाटा था, पर मन में तूफान। उसी वक्त एक बूढ़ी उल्लूनी पास आई, धीरे से बोली, बेटी, जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं होती, अपने अंदर के शोर से होती है। अगर उसे सुनना सीख गई तो सन्नाटे में भी रास्ता दिखेगा। चिक्की ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और शांति से अपने भीतर की आवाज सुनी, जो कह रही थी, अब रुक जा, सांस ले, सब ठीक है। उस दिन से चिक्की ने दौड़ना नहीं छोड़ा, पर अब वो किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने खुद के लिए दौड़ती थी। ठीक इसी तरह हमारे कभी कभी हम बाहर से बड़े शांत और खुश लगते हैं, पर अंदर ही अंदर एक आवाज कह रही होती है, रुक मत, वरना तू पीछे छूट जाएगी। कुछ ऐसा ही हुआ जंगल की सबसे फुर्तीली गिलहरी चिक्की के साथ। वो हर दिन दौड़ती थी, कभी पेड़ों पर, कभी टहनियों पर, हमेशा कुछ न कुछ खोजती रहती। सब उसे खुश समझते थे, पर अंदर उसके एक शोर था जो हमेशा उससे कहता था, तू कुछ सही नहीं कर रही, बाकी सब तुझसे आगे हैं, रुक मत, वरना पीछे रह जाएगी। वो शोर हर दिन और तेज होता गया, यहाँ तक कि एक दिन वो थक कर रुक गई। कानों में सन्नाटा था, पर मन में तूफान। उसी वक्त एक बूढ़ी उल्लूनी पास आई, धीरे से बोली, बेटी, जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं होती, अपने अंदर के शोर से होती है। अगर उसे सुनना सीख गई तो सन्नाटे में भी रास्ता दिखेगा। चिक्की ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और शांति से अपने भीतर की आवाज सुनी, जो कह रही थी, अब रुक जा, सांस ले, सब ठीक है। उस दिन से चिक्की ने दौड़ना नहीं छोड़ा, पर अब वो किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने खुद के लिए दौड़ती थी। ठीक इसी तरह हमारे